देखिए, क्वेश्चन लिखाए थे प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं परावर्तन के नियम को लिखें। ये शाम में 4 से 5 का बैच है, 12 का क्लास है, हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है, 12 का हिंदी मीडियम क्लास है। इसमें ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया है। एक ही दिन कल पढ़ाए थे, आज दूसरा दिन है। कल क्वेश्चन लिखाए थे प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं परावर्तन के नियम को लिखें। सिंपल इसका परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट आती है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें याद रखना है कि परावर्तन का नियम 2 गो होता है, लेकिन ये भी दिमाग में सेट करना है कि परावर्तन का जो नियम होता है यह सिर्फ और सिर्फ स्मूथ यानी कि चिकना सरफेस के लागू होता है, रफ सरफेस रुखड़ा के लिए नहीं। बात समझ में कि नहीं, ये याद रखिएगा। तो आपको लिखना शुरू करेंगे। पहले इसका सुनिए, देखिएगा या ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन का जो है फिगर समझना है। यह देखिए, एक मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है। ये पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ, एक तरफ से एक साइड पॉलिश है। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, और यह एक मीडियम है आई, ये दूसरा मीडियम है। इससे टकरा कर वापस पहले मीडियम में लौट गई, ठीक है। और जहां से बैंड होता है वहां पर बेटा क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। इसको नॉर्मल को एन बोलते हैं। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। इस लाइन को बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अच्छा, आपतित, चलिए न, आपतित कुछ बच्चा पढ़ता है इसको आपतित, ठीक है। आपतित, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये हो जाएगा क्या, परावर्तित किरण। अब यह ध्यान दीजिएगा, एक मिनट सुनिएगा। इसमें जो पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। और दूसरा लॉ है कि एंगल आई जो होता है इक्वल किसके होता है, एंगल आर के, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये 2 लॉ है। और इसमें याद रखिएगा, ये समझ लीजिएगा। आगे आपको देखिए, स्टेप स्टेप पढ़ने से क्या होता है कि आगे परेशानी कम होती है। छोड़ छोड़ के पढ़ने से क्या होता है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। लगातार क्लास करते रहेगा तो आपको आइडिया भी मिलेगा, अंदाजा मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा, हाँ कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। बस समझे कि नहीं। इसे लगातार क्लास करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हमारे ख्याल से लिखना शुरू कीजिएगा। इसको यहाँ से यहाँ इसको कवर कर दे रहे हैं। हाँ, लिखना शुरू कीजिएगा। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलते हुए एक माध्यम से चलते हुए एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम के सतह पर टकराती है, एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम के सतह पर टकराती है, माध्यम न माध्यम, दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है
एवं टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट आती है, टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से टकराती है, लगातार जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है, उसे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। उसे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से फिगर बना लीजिएगा। सिर्फ फिगर बनाना है। उसके नीचे जो लिखे IR, ये सब कुछ नहीं लिखेगा। जल्दी फटाफट स्पीड बढ़ाइए। उसमें लिखना है, फिगर में लिखना है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। नीचे जो IR सब ये सब लिखे, सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना। दिखेगा दिखेगा। वेरी गुड। आप भी चमकिए। हम कहाँ जलते हैं? कभी जलते हैं? जलिए मत, जलो लेकिन दीपक की तरह, कि दूसरों को प्रकाश दें और खुद का बैकग्राउंड अंधेरा रहे। ठीक है? हाँ, इसीलिए जलो। आप चमकते, हम कभी बोले हैं कि आप क्यों चमकते? नहीं बोले हैं बाबू। हाँ, उसका व्यवस्था कर देंगे। तो उसे लिखना भाई इंसिडेंट, ये नहीं लिखना है नीचे वाला सब, इसको नहीं लिखना है ये सब।
उतार लिया कि लंबू लिख लिया। हाँ, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला नंबर लिखिएगा। चला जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पीयूष चावला, उस पर वो लगाओ, क्या कहते हैं, एरो का साइन दीजिए, तीर का निशान। जाते समय, हाँ नीचे जाएगा तो तुम ऊपर कहाँ दिखा रहा है उसको? अच्छा, वो ऊपर ही दिखा दिया है देखिए। देखिए भाई, लड़के लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत खाइयो सब, क्योंकि देखिए मैंने कैसे बनाया, ये आ रही है, ये जा रही है। अब कुछ लड़के इतने तेज तर्रार हैं, इसको दिखा दिया ऐसे, इसको दिखा दिया ऐसे, अब दोनों जा रहा, आने का पते नहीं है। तो बेटा ये सब गलत है, थोड़ा सा इसको सावधानी बरतिए। वो तो संजोग है कि एक बच्चा का गलती हुआ तो पकड़ में आ गया, नहीं न तो बेटा बाद में क्या बोलता, सर है जी लिखे लय छे या रंग की। हाँ, पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं हमसे गलती, मतलब कि विद्यार्थी से गलती हो गया होगा, वो नहीं बोलते हैं कि सर गलती लिखाए होंगे, वो ये भले बोलते हैं कि उतारने में हमको गलती हो गया, बच्चा बोल एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ बच्चे जो पैदाइशी थेथरोलॉजिस्ट हैं, समझे, वो तो सीधे बोलेंगे अरे हमारा से गलती हुआ ही नहीं पा रहा था, कभी गलती लिखा ही नहीं पा रही है, हम सर से भले गलती हुआ पा रहा। लेकिन आप लोग ठीक हैं, आप लोग अच्छे हैं। देखिए पहला नंबर। अच्छा, हम जब बोलते हैं तो आप लोग किसी एक को कहीं देखने लगते हैं। मैंने किसी का नाम तो नहीं लेता हूँ, किसी का नाम लिए हैं, मैं तो पब्लिकली बोलता हूँ, ये लोग इशारा करते हैं, गलत बात है। हाँ, गरीब आदमी को मत सताइए। पहला नंबर लिखिएगा, इंसिडेंट रे, पहला नंबर, इंग्लिश से याद कर। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल। नॉर्मल स्पेलिंग क्या लिखा? नॉर्मल का हिंदी क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। एवं नॉर्मल, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एवं नॉर्मल, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। लड़कियों को भी रिक्वेस्ट है कि
ठीक है, लिखिए, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया, आप खुद सबको जग जाहिर कर रही हैं। मैंने तो आपका इज्जत रख लिया कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। लिखिए दूसरा नंबर, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, ओह, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। छूट गया क्या? है? छूट गया है? चलिए, हो गया, उतार लिया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्लेन मिरर क्या है? समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर क्या है? समतल दर्पण क्या है? चलिए एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, पहले ध्यान सुनिएगा, उसके बाद किसी को दिक्कत अगर होगा तो पूछ भी लीजिएगा। प्लेन मिरर होता है बेटा कि जब आप आईना अपना घर में देखते हो, समतल दर्पण उसी को बोला जाता है, उसमें ध्यान दीजिएगा, आपका जो बायां हाथ है उसमें दायां प्रतीत होगा, आपका दायां हाथ है उसमें बायां प्रतीत होगा। बस में तो इस प्रकार का जो घटना हो रहा है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन, याद रखिएगा इसको, लेटरल इन्वर्सन। पार्श्व व्युत्क्रम, ठीक है। दूसरा चीज इसमें कि और सावधानी बरतना है कि इसका जो होता है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यहां पर तुम ई रखे हुए हो, ई लेटर अलग कलर से दिखा दे रहे ई को, ये ई रखा हुआ है, ई, तो जब इसको तुम देखोगे इसमें ये जस्ट रिवर्स आपका दिखाई देगा। ठीक है, ये जस्ट नहीं जाने तो बोलो नहीं बीच में, बाबू मैं संस्कार देला हो तो बीच में बोलिए मत, नहीं जान कुछ से कुछ बकवक पागल की तरह मत करो। कहाँ हम पढ़ा है? हाँ? मजाक तो उड़ा, मजाक तुम्हारा उड़ बन रहा, तुम मजाक पागल की तरह करो। सुनो ध्यान से, यहाँ देखिए, ये जो है लेटरल इन्वर्सन इसी को बोलते हैं कि आपका लेफ्ट जो है राइट प्रतीत होगा, राइट जो है लेफ्ट प्रतीत होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर मान लीजिए x डिस्टेंस पर आप हैं तो इमेज जो बनेगा अंदर में वो भी सेम डिस्टेंस पर बनेगा, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2x हो जाएगा। यही कारण है कि जब डिस्टेंस 2x होता है, जब प्रकाश की किरण को घुमाया जाता है तो इसका प्रकाश का किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाता है। बस में एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि यदि इसका पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है
तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? तो आपके हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए। अगर आपका 5 फीट का है तो प्लेन मिरर कितना होना चाहिए? 2.5 फीट का होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपना जो है पिक्चर इमेज पूरा उस प्रतिबिंब पर मिरर पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया प्लेन मिरर का फोकस लंबाई कितना होता है? तो प्लेन मिरर का फोकस लंबाई याद रखिएगा अनंत होता है। अनंत क्यों होता है? इसका भी कारण है, क्योंकि आप जानते हो कि फोकस लंबाई का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, फोकस लंबाई का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। और जब ये देखिए R वक्रता त्रिज्या उसी का होता है जो कर्व होता है, झुका हुआ है। अब ये सीधा लाइन है, इसका वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा? नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन सीधा होने का वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी या 0 हो जाता है, जिसके कारण फोकस लंबाई जो अनंत होती है। दूसरा है, दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख दिया है, तो प्रतिबिंब बनने की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अनंत नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। 4 प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा, 3 बनेगा, वो बता देंगे, फॉर्मूला निकाल के दिखा देंगे, इससे फॉर्मूला भी बनेगा। अगर पैरेलल है तब अनंत होगा, समानांतर है तब अनंत। लेकिन अगर 90 है, 60 है, कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो बनेगा। कैसे निकालेंगे बेटा ये बता देंगे, तुरंत सब बताते चलेंगे, खाली आप लोग फटाफट लिखते चलना है। ठीक है, इसमें लिखते चलना है खाली, बस जल्दी से। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, फिगर अपने हम बोल देंगे उतारने के लिए। अभी आंसर लिखना शुरू कीजिए। देखिए, प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं आभासी सीधा एवं ऑब्जेक्ट के आकार का बनता है। हमेशा आभासी सीधा एवं ऑब्जेक्ट के आकार का बनता है, ऑब्जेक्ट के आकार का बनता है। प्रतिबिंब प्लेन मिरर के प्रतिबिंब प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। नहीं रुकिए ना, स्टार देके लिखिएगा। यदि प्लेन मिरर को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण
तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। लिखा, फिर स्टार देके लिखिएगा। प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ स्पेलिंग देख लीजिए। अब 1 मिनट आपके मन में सवाल होगा कि सर जी लेटरल इन्वर्सन होता क्या है, इसके बारे में बता रहे। समझिए, लेटरल इन्वर्सन का मतलब हो गया कि हमारा बायां हाथ आईना में दायां दिखाई देगा, हमारा दायां हाथ आईना में बायां दिखाई देगा। इसी को लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। समझ में आया? इसको भी लिख लीजिए। अर्थात देखो, लिखो, लिखते चलो, लिखते चलो। हाँ, कंटिन्यू, इसी पॉइंट में लिखना है। अर्थात हमारा बायां हाथ, बायां पे लग रहा है, दायां हाथ लिखा है। अर्थात हमारा बायां हाथ दर्पण में दायां भाग प्रतीत होता है। दर्पण में दायां भाग प्रतीत होता है। जबकि हमारा बायां भाग, एक मिनट ऐसा, जबकि हमारा, एक मिनट ऐसा, जबकि हमारा दायां भाग दर्पण में बायां प्रतीत होता है। दर्पण में बायां भाग प्रतीत होता है, जबकि हमारा दायां भाग दर्पण में बायां भाग प्रतीत होता है। फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना लीजिएगा जल्दी से, 2 पॉइंट और लिखाएंगे। हो गया? चलिए, इसके नीचे लिखिएगा। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का पूर्ण प्रतिबिंब, किसी ऑब्जेक्ट का पूर्ण प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम
दर्पण की ऊंचाई कम से कम ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। फिर स्टार देके लिखिएगा, इसको एम आई कर, जो इस बार लिखा रहे हैं इसको एम आई कर देना है। ठीक है, जो लिखा रहे हैं लिखिए। प्लेन मिरर में फोकस लंबाई का मान, स्टार देके एम आई कर देना है। प्लेन मिरर में फोकस लंबाई का मान अनंत होता है। प्लेन मिरर में फोकस लंबाई का मान अनंत होता है। सुनिए, एगो यहाँ देखिएगा, स्टार देके बता रहे बेटा, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब तक अगर मान लीजिए कभी अगर भूलने की कोशिश हो जाए, आपको लगे कि अब भूलने लगे हैं, तुरंत मेरा वीडियो रिकॉर्डेड जो आपके ग्रुप में रहेगा उसके एक बार निकाल के देख लीजिएगा। और आप सभी क्या करेंगे, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। एक बार ऐसे सुबह वाला बैच में पढ़ा रहे थे, 6-7 वाला बैच में कुछ फनी मोमेंट टाइप का बात बोले थे बीच में पढ़ाते पढ़ाते। अब एक लड़का जो पता नहीं कैसे उसका क्लिप नहीं समझे, कैसे निकाल लिया उसको, उतने सा ज़्यादा नहीं जितना सा बोले हैं, तो पता नहीं था। आप लोग ये सब ज़्यादा माहिर हैं, तो आप लोग इस क्लिप को भी या एक जगह स्टोरेज करके भी रख सकते हैं सभी वीडियो को। बात समझे कि नहीं? एक जगह स्टोरेज करके रखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। जिस डेट का देखना है आप अपने हिसाब से डेट मार के या टॉपिक मार के, जैसे हो आपको उसके हिसाब से अपना मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब की संख्या नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेज के लिए, प्रतिबिंब की संख्या के लिए, फॉर नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या के लिए, एक मिनट खाली देखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या के लिए, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की संख्या के लिए नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक मिनट देखिए खाली कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है सिंपल, याद रखिएगा, n बराबर 360/थीटा, ये होता है। ठीक है, n बराबर 360/थीटा। अगर आपको यह कह दे फर्स्ट नंबर 4 ऑड के लिए, ODD ऑड, ऑड समझते हो ना, विषम संख्या, विषम संख्या के लिए अगर, या 4 ऑड नंबर विषम संख्या के लिए n बराबर हो जाएगा बेटा 360/थीटा -1। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, इसको रख दिया कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, फॉर ऑड, या पहले इवेन बता रहे हैं, बाद में ऑड बताएंगे। पहले इवेन के लिए देखिए, इवेन नंबर के लिए 90 डिग्री पर थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या बताए हैं? ये n का मतलब क्या? संख्या, 360/थीटा, तो थीटा का मान कितना रख देंगे? 90। 90 से कितना कट गया? तो n कितना निकला? यदि n का मान 4 निकाल रहा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? समझ में आया ना? अब देखिएगा सेकंड नंबर,
4 इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। देखिए इसका फॉर्मूला देखा n बराबर 360/थीटा। जैसे मान लीजिए आपको यह कह दिया एक यह दर्पण है, दूसरा दर्पण ऐसे लगा दिया है, ठीक है, ये कोण बना रहा है 120 डिग्री। फॉर्मूला क्या बताएं आपको? फॉर्मूला 360/थीटा। तो थीटा का मान कितना? तो 360/120 कितना होगा? 3 होगा। 3 सम की विषम? विषम। अगर ऑड नंबर आए प्रतिबिंब, यह फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर प्रतिबिंब की संख्या इवन आ रहा है, यह फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि दोनों स्थिति में मेरा आंसर जो निकलना चाहिए वो विषम ही निकलना चाहिए। जैसे यहां पर 90 था तो 90 4 निकला ना जी, 4 में घटा दिए 3 बचा, यहां सीधा 3 आएगा, 3 लिख दिए। अगर मान लीजिए यहां पर देता 30 डिग्री, 30 डिग्री था तब कितना होता? 12 होता। तो 12 सम है कि विषम है? सम है। तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे? -1 कर देंगे, समझ में आया? और अगर मान लीजिए नीचे 40 डिग्री है, 360/40 कितना आएगा? 9। अरे 360/40 है, 9 आएगा ना? 9 सम है कि विषम है? ये फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि दोनों स्थिति में आपको दिमाग में सेट करना है कि हमेशा आंसर कितना आना चाहिए मेरा? विषम संख्या में आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही उतार लीजिए बस। एक मिनट, कैमरा सही कर दे रहे हैं। हाँ भाई, स्टार देखिए फॉर नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करने के लिए। ये आता है बेटा ऑब्जेक्टिव में या किसी में पूछा जाएगा ये, ठीक है। आज इतना ही। वीडियो आपके ग्रुप में चला जाएगा, आप रूम में भी बैठ के देख सकते हैं। प्रतिबिंब की संख्या याद रखना हमेशा किस में आना चाहिए? विषम में आना चाहिए। जैसे 360/90 है तो 4 आ गया, 4 सम है कि विषम है? सम है, 1 माइनस कर देंगे, 360/θ -1। और अगर विषम में आ गया तो वही छोड़ देंगे, उसको सम नहीं कीजिएगा तब।